नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। पटाखे मत फोड़ो, पटाखे मत फोड़ो, पटाखे मत फोड़ो। मैं तो 4 दिन पहले से पटाखे फोड़ रही थी और अब मैं अभी तक पटाखे फोड़ रही हूँ और अभी मेरा स्टॉक रखा हुआ है। पिक्चर्स मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। जी, अफ्रीका में तो भर भर के पटाखे फोड़े हैं। एक एंटी क्रैकर्स कैंपेन पूरे भारत में चलता रहा है। भारत से अब निकलकर कनाडा तक पहुंच गया। बाय द वे, बहुत लोगों ने कुछ एक ट्वीट्स वगैरह देखे होंगे। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए कितना साइंटिफिक है कितना नहीं है मुझे लगा। आई वाज होल्डिंग ऑन टू इट एंड आई रिसेंटली मेट डॉक्टर व्याकरणम नागेश्वर जी एंड इट वाज आफ्टर अ डिटेल टॉक दैट आई रियलाइज कि इवन तो दिवाली बीत गई है बट ऐसा नहीं कि इट इज ओनली रेलिवेंट फॉर दिवाली, इसका रेलिवेंस और भी ज़्यादा है। सो आई थॉट कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम करें और उसकी एस्पेक्ट्स को समझें। सो लेट मी इंट्रोड्यूस, वी हैव डॉक्टर व्याकरणम Nageshwar ji. He is a pulmonologist, allergist, and immunologist. That means he's an MBBS doctor with double digit experience, मतलब 14-15 years का experience है. He is the director in Department of Allergy, Immunology and Sleep Disorders. कम नैनी हॉस्पिटल्स, प्लीज एक्सक्यूज अगर मेरे वर्ड्स थोड़े कभी कभी गलत निकलते हैं जल्दी में। चीफ कंसल्टेंट फॉर एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजी एंड स्लीप डिसऑर्डर्स, एस्टर हॉस्पिटल्स। ही इज अ हाईली क्वालिफाइड एंड एक्रेडिटेड मेडिकल जर्नलिस्ट फ्रॉम हैदराबाद। सर, आपका ऑल्टरनेट मीडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। सर, वैसे तो ये थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा, जस्ट लाइक हम नॉर्मल बातचीत कर रहे थे फोन पे वैसे ही। Why do you think we should burst crackers and why not burst crackers? What is your take? See, the point here is everyone says that we need to be scientific. Yes, that is very, very important. We need to be scientific. And right from the roots of being scientific arises that why the crackers should be bursted, why it should not. Now, science explain this all. Now, when we say, हाँ जी मैडम, ठीक है मैम। तो कुछ लोग बोलते हैं क्रैकर्स नहीं जलाना है, कुछ लोग बोलते हैं क्रैकर्स जलाना है। सब दोनों तरफ के लोग को बोलते हैं कि भाई हमारे पास मुद्दा साइंटिफिक है, दूसरे लोग बोलते हैं कि हमारा पॉइंट जो साइंटिफिक है वो सही है। I did go through all these points. Almost more than a decade I have been seeing this. But I noticed that as a person of science, I'll tell you this, 2002, 2001 tak, almost 2003 also, there was a movement taken up and initiated by the governments of the state and the nations to understand the impact of Diwali cracker smoke. Now, the impact of the Diwali cracker smoke, when I say, there are again two ways. Lot of people say, they just brush it out and say it's very harmful. As a pulmonologist, as an allergist, as an immunologist, yes, to some extent I say there could be a chance that you will be spoiling if you are getting exposed to uncontrolled, unguided smoke. It's a scientific thing that we can't change. But there's another side of the coin also, which a lot of the people don't like to talk about. The irony of the situation and the disadvantage of the system is we only speak of one side of the coin. The other side of the coin is always a thing that is not spoken. What is the other side of the coin? Other side of the coin क्या है बोले तो भाई क्रैकर्स तो जलाते हैं, क्रैकर्स की वजह से जो स्मोक निकलता है फेफड़ों में जाके डैमेज करता है बोल के हर हेडलाइन में न्यूज छपा देते हैं। एज अ पर्सन ऑफ साइंस ठीक है भाई, मैं मानता हूं, बट थोड़ा बहुत तो आगे जाओ, थोड़ा बहुत तो साइंटिफिक बात करो। एडवांटेज है कि पूरा डिसएडवांटेज है, हमने इसका खोज निकाला। पूरा जितना भी है राइट फ्रॉम ऑलमोस्ट 2000 टू 1986 से लेके आज तक जितना भी द ग्लोबल टॉप जर्नल्स में जो भी छपा है उनका मैंने पूरा अध्ययन किया था। तो उसमें साफ जाहिर ये होता है कि टाइप्स ऑफ, भाई मान लो कोई हमसे पूछते हैं कि भाई हमारे मोहल्ले में मस्कीटो बहुत ज्यादा है, उसको कंट्रोल कैसा करना है भैया? तो एज अ पर्सन ऑफ साइंस व्हेन आई ट्राई टू राइट डाउन पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, कहीं ना कहीं स्मोक एंड द क्रैकर्स हेल्प यू टू वेव ऑफ, kill off this mosquitoes is the point which cannot be erased off.
That means in a scientific list of the points which are provided by the scientist and the observations, smoke, especially the Diwali smoke, had shown particular improvement in sending away the मस्किटोज को, मच्छर को हमारा इलाका से भगाने के लिए, और उसका जो लार्वे होते हैं, छोटे छोटे अंडे होते हैं, उसको सत्यानाश सर्वनाश करने के लिए क्रैकर स्मोक का टेस्ट किया गया था, एंड इट प्रूव टू बी गुड if at all it is been done under proper supervision and proper measurements. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आरंभ में बोला था, भाई दोनों तरह के होते हैं सिक्के के, एक ही तरफ बात करो, दूसरी तरफ बात मत करो, ये नहीं चलेगा. बात करना है साइंस में, दोनों तरफ बात करना है. I'll tell you, हमको बहुत ताजुब होता है कि when we read this news, I also went to the papers of 2003-2004 World Health Organization papers. I was so surprised. They listed in that smoke can cause killing of the larvae, killing of the mosquitoes, and wiping them out. That is listed as one of the criteria. Now बात उठती है कि भाई इतना साइंटिफिक एविडेंस सिक्के की दूसरे तरफ है, तो क्यों बात नहीं कर रहे हम? When you talk science, we should talk science in all ways. When I say this injection is benefiting a human, I will with commitment and daring, I will say, भैया ये इंजेक्शन यूजफुल है, लेकिन इसका कॉम्प्लिकेशंस ये बोल के बोलेंगे. That's called scientists. Now, when you talk science, you should be clear on the both sides. Now, what I have seen in all this 2003 till date, a kind of you can call it, आपने जो बताया अच्छी तरह से फरमाए कि जो कैंपेन जो चल रहा है उसका साइंस का कोई सही तरह से 100% ताल्लुक नहीं है. I just put it clear and short because the science speaks of two things. It speaks of the good thing. It also speaks of the bad thing. We are not talking about, we have never spoken about, कभी भी हमने ये बात नहीं किया कि भाई how should the governments come forward and guide the people to burn the crackers through which the smoke of the crackers are not harmful to the humans but they are harmful to the mosquitoes and the larvae. भाई ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया गया था सरकारों में? ये एक डॉक्टर के नाते मैं पूछ रहा हूं. बार बार यही बात कर रहे हैं कि स्मोक अच्छा नहीं है, क्रैकर्स अच्छा नहीं है, बंद कर दो, फेंक दो. ठीक है, हम मानते हैं, हम उसका गौरव करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर निकाले, हम रेस्पेक्ट करते हैं. भाई व्हेन यू टॉक साइंस, दोनों तरफ से बात करो ना. दैट इज व्हाट वी ट्राई टू लुक इनटू दिस. जी, तो सर वी कैन से कि मॉस्किटोज को कंट्रोल करने के लिए एक ये माफिया है, आई थिंक फार्मा माफिया है, जो जानबूझकर चाहता है कि एंटी क्रैकर्स कैंपेन चलता रहे. बिकॉज अगर आप देखो तो जैसे ही दिवाली खत्म होती है, इमीडिएटली देयर इज अ राइज इन मॉस्किटोज. एंड स्पेशली व्हेन आई वाज छोटी थी तब नहीं होते थे. एक ना स्पेशली ट्यूबलाइट्स के ऊपर इंडिया में अगर आप देखो, वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स आते हैं. They are there for a couple of days and they're very irritating. आप कितना भी दरवाजे खिड़कियां बंद करो, it is correct. You know, wherever they find space, वो वहां से निकल के आते हैं. So it's a dedicated mafia that is running this campaign. भाई माफिया की बात आपने उठाया तो हमारा जिम्मेदारी है कि जब तक हम ये पृथ्वी में जीवित है तो सच बताना जान ले और सच बताना हमारा आदत बना ले. माफिया हम जब बोलते हैं कि भाई देयर इज नॉट ए ह्यूमन इंटरेस्ट, माफिया तब बोला जाता है कि इसमें ह्यूमन इंटरेस्ट से कम एक ग्रुप का इंटरेस्ट जब होता है तब हम माफिया का शब्द इस्तेमाल करते हैं. आपने सही फरमाया कि फार्मा इंडस्ट्री is unnecessarily getting carried away with some interest or some kind of a promotions or anything, which Medical Council of India is also very very vigilant about it. भाई ये तो साइंटिफिक बातें हैं, भाई कॉमन मैन से क्या लेना देना इसको. Now the pharma, I'll say, आपने बताया एक कि मस्किटो के बारे में आप पोस्ट दिवाली, there are evidences. गायत्री जी में इतना क्लियर कट में आपको बता रहा हूं कि there are एविडेंसेस पोस्ट दिवाली डेंगू का थोड़ा कम हो जाना, मस्किटो का थोड़ा कम हो जाना. जहां जहां पटाखे ज्यादा फोड़े, जहां जहां पटाखे से धुआं निकले, वहां पे वो एरिया में मस्किटोस का थोड़ा बहुत व्हाट कैन यू से उसका इफेक्ट
जो कम हुआ दिखा. दिस इज नॉट दैट आई एम टेलिंग यू ऑन द कैमरा, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी अगेन. पर जब इतना रब होता है, then why is the pharma thinking that it is only the crackers which have to be abandoned and not the policy of the government should come in? मैंने आपको पहले ही भी बताया, फार्मा हो या डॉक्टर हो या मीडिया हो, गवर्नमेंट को सपोर्ट करके पब्लिक को यूटिलिटी में कौन से चीज को लाना है, कौन से चीज को नहीं लाना है, ये सोच विचार सरकार के सामने रखने का जिम्मेदारी हमारे सबके ऊपर है. और अब जब बोलते हैं कि ये जिम्मेदारी में थोड़ा बहुत गैप आया है, तो वो सच है, हम मानने के लिए तैयार है. जी सर, एक इसमें एंगल उसका भी है, एम्प्लॉयमेंट का भी है. जैसे अभी मेरे एक बहुत रेगुलर व्यूअर है, उन्होंने कहा कि सेव शिवाकाशी, अगर देखा जाए जब से ये एंटी क्रैकर्स कैंपेन चला है, तब से तकरीबन 1 लाख जॉब्स गई हैं. उसमें सबसे बड़ा हिट शिवाकाशी ने लिया है. शिवाकाशी में जहाँ पे सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, ये छोटे मोटे बॉम्ब से लेकर. हाँ जी, या ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. Sir, जी, what's your take on that? Yeah. See, जैसा कोई observer, the comment was Sivakasi is definitely getting the punch of the negative impression given by the media, pressurizing the government to implement, pressurizing the kind of points in the Supreme Court to ensure the crackers should be totally evacuated or totally क्लोज्ड इन दिस कंट्री. जो उनका दबाव है, जो सरकार के ऊपर हो या अत्युन्नत न्यायस्थान के ऊपर हो, जो इनका जो इफेक्ट है, ये हम बोलते हैं कि भाई ठीक है, तुम्हारा हक है, तुम बात करो, प्रिंट करो, न्यूज छपाओ, लेकिन मैंने जैसा बोला था कि एक ही तरफ मत देखो सिक्के के दूसरे तरफ भी देखो. आदत जो होता है ना, एक ही तरफ बात करने का, एक ही तरफ देखने का, ये थोड़ा सुधरना चाहिए. एज इन द सेम वे, यही परंपरा में हम देखते हैं कि हमारा शिवकाशी के भाई बहनों को रोटी जब चला जाता है, उसके पेट के ऊपर जब मार आता है, तो कड़ी की कड़ी आलोचना करना चाहिए. गवर्नमेंट टेक एनी डिसीजन, भाई सरकार कोई भी निर्णय ले सकता है, अत्युन्नत न्यायस्थान कोई भी निर्णय ले सकता है, लेकिन किसी इनकम के ऊपर, किसी रोजी रोटी के ऊपर, किसी लाइवलीहुड के ऊपर जब ऐसा असर आता है, यू आर पुशिंग दैट 1 लाख फैमिलीज, ये 1 लाख परिवार को आप अनहेल्दी रेंज में लेके जा रहे, क्योंकि उनको खाने के लिए थोड़ा तकलीफ होगा, उनको परिवार संभालने के लिए तकलीफ होगा, उनको अच्छी तरह घर में रहने के लिए तकलीफ होगा. बेचारा अगर उनको अस्वस्थता आई, इल हेल्थ आई, तो कहां भागेगा, ये कहां से पैसा लाएगा? दैट मीन्स द वन पॉलिसी डिसीजन यू आर पुशिंग 1 lakh families straight into a condition where they are again coming below the poverty line or ill health line. ये बहुत चिंताजनक आलोचना है. आई थिंक द गवर्नमेंट शुड थिंक ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन, टेक अ साइंटिफिक डिसीजन एंड देन गो अहेड. जी सर, इस पे एक एंगल जुडिशरी का है. जुडिशरी हर जगह अपनी नाक घुसेड़ देता है. ऐसा लगता है कि सबसे बड़े साइंटिस्ट यही लोग हो गए हैं. आई मीन, सी, दे आर पार्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर. I mean, you know, they are supposed to sit and preside over constitution and all. वो अपना एक अलग ही राह कलापते रहते हैं. उनके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? गायत्री जी, आपने if Gayatri Devi was there as a रामायण सीरियल में राम के जैसा है, आप सीधा इशारा मार देते हैं. बहुत बढ़िया है, बधाई हो. ऐसा जो लफ्ज इस्तेमाल करे आप, गुड. That's the spirit that every citizen of this country should have. क्या spirit? You cannot question anybody. You cannot put your point outside. ये एक तरह की अच्छी बात नहीं है. आपने उठाया सुप्रीम कोर्ट के बारे में या कोई भी कोर्ट के बारे में. Now, when it comes to the Supreme Court or any other courts for that matter, after all, they are humans like us. We respect them just like us.
अरे हमारे जैसे चावल रोटी सब्जी दाल वड़ा खाते हैं भाई, उनको क्या कहाँ से समाचार मिलता? जो सुनाई सुनाई का समाचार है, जो एफिडेविट में फाइल होता है, तो एक तरफ की रिपोर्ट फाइल करते हैं, वही तो वो लोग देखते हैं। और वो लोगों को थोड़ा, आप जैसे बताइए, थोड़ा वन स्टेप एक्स्ट्रा जाके साइंटिफिक लोगों से, भाई सच कितना है ये एफिडेविट में, ये कहां तक हम निर्णय ले सकते हैं, इसका प्रभाव भारतवर्ष में कितने लोगों के ऊपर होगा, कितना सही होगा इम्पैक्ट, ये देखना उनका जॉब ही नहीं है। भारत में पैदा हुआ इंसान का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस क्यों ना हो, वो जिम्मेदारी होता है, क्योंकि वी ओन दिस कंट्री, ये देश हमारा है। तो कि ये देश में कोई किसी को भी कोई आपत्ति आता है, तो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस हो, वी आर ऑल द सेम, बिकॉज वी आर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। हमारा एक जिम्मेदारी होता है कि निर्णय लेने से पहले, मैं बोलो ना, दोनों तरफ के सिक्के के दोनों तरफ, वी नीड टू टेक ए बैलेंस डिसीजन। सर एक नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, ये जो मिलॉर्ड्स का जो ज्ञान है वो दिवाली पर ही निकलता है, क्रिसमस पर लाखों पेड़ काटे जाते हैं, स्पेशली क्रिसमस ट्री के नाम पर। सिमिलरली एक हमारा फेस्टिवल होता है जिसपे हम रोड्स पर रंगोली बनाकर कलरफुल कर देते हैं, और एक ईद का फेस्टिवल होता है जब खून से लाल हो जाती हैं सड़कें, तब उनको ज्ञान नहीं आता है। जी सर। Yeah. See, I would definitely take this point what you said. See, रंगोली के टाइम में या होली के टाइम में या कोई भी त्योहार के टाइम में, see, getting carried away by a kind of an agenda, getting carried away by a kind of a movement, ये अच्छी बात नहीं है। जो सरकार में बैठते हैं, जो जिम्मेदारी कुर्सी में बैठते हैं, उनका बैलेंस्ड देखना जरूरत होता है। नाउ व्हाट यू हैव राइटली सेड इज, हैविंग ए मायोपिक विजन ऑन वन पर्टिकुलर इश्यू is not just bad, it is disastrous for the future of this country. ये मान के पकड़ के चलना होगा कि चाहे कोई भी हो, जैसा मैंने उदाहरण दिया इससे पहले, चाहे कोई भी हो, गायत्री देवी जी कल प्रधानमंत्री बन जाता है, तो आपको बैलेंस डिसीजन देना चाहिए, बिकॉज गुड और बैड everyone are living in this country. Why is that? क्यों ऐसा होता है कि जब हिंदू फेस्टिवल, सनातन धर्म की कोई भी त्योहार पे ही चौंक जाते हैं, नींद से उड़ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये अपमान हो गया, ये बहुत अनर्थ हो गया। Now this kind of knee-jerk reaction, I would call it, is something which I wish in coming days our system will correct, because आजकल लोग बहुत जानने लगे हैं। अगर मैं कुछ बोलूं, इसका सच क्या है, बुराई क्या है, मेरे से ज्यादा चीजें, इंफॉर्मेशन पब्लिक आर हैविंग द एसेस ऑफ इट। दे मे नॉट कम एंड टेल यू, आपके सामने, मेरे सामने, प्रधानमंत्री के सामने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मन में रखेंगे कि ये गलत निर्णय था, ये अच्छा निर्णय नहीं था। ये ऐसे आलोचना, हर लोग दबाव में आके एक निर्णय लेना, नीजर्क में आके निर्णय लेना, कोई भी एक साइड का प्रेशर में आके निर्णय लेना, ये बहुत बुरी बात होता है। दैट्स माय टेक ऑन इट। जी सर, एक सॉरी, मैं कुछ तो पटाखे ऐसे होते होंगे, बिकॉज लेट्स हैव अ बैलेंस्ड दिस थिंग, कुछ पटाखे ऐसे होते होंगे which may not be very good but generally are okay, you know, any distinguishing between the kind of patakas that we are talking about? Not See, all might be good, not all might be bad, but you know there might be categories. जी. Now, I'll tell you one thing. See, as a person of science, फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूं। साइंस के हिसाब से, साइंस क्या बोलते हैं? साइंस के हिसाब से द क्रैकर शुड बी बर्न्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ द सीनियर्स एल्डर्स। मैंने आपको एक उदाहरण देता हूं। आज पत्रकार में एक बड़ा सा बैनर आइटम छपा भारत में। आई डोंट नो वेदर यू हैव रेड इट और नॉट। मैं आपको बता देता हूं उसका छोटा सा जिस्ट। सरोजिनी देवी हॉस्पिटल में 41 पेशेंट्स गॉट एडमिटेड। अपना हैदराबाद की सरोजिनी देवी आई हॉस्पिटल में लगभग 40 पेशेंट एडमिट हुए। इसमें से 4 पेशेंट का आंख का बहुत नुकसान हुआ था। कितना नुकसान हुआ था कि उनको सर्जरी तक जाना पड़े। नाउ दिस इज द न्यूज।
भाई मैं आपका सीधा सवाल पूछता हूं, when you conduct a cricket match with 1 lakh population entering through the small gates into the stadium, you think no one suffers, no one has a push or a pull, no one gets anything? कोई भी एक चीज आप रिपब्लिक डे का परेड मान लीजिए, कोई भी एक चीज आप मान लीजिए, भाई देर आर सम पॉजिटिव्स एंड देर आर सम नेगेटिव्स. नाउ द मीडिया सो एग्जैजरेटेड, सो एक्टिव कि कोई भी चीज हमको मिल गया ना, एंटी यू कैन कॉल इट सनातन और एंटी हिंदू परंपरा, नाउ दे आर अप इन आर्म्स. जरूरत नहीं होता है ये, भाई सही है तो छपाओ न्यूज. In a population of Hyderabad where around 50-60 lakh people are there, you get a news from the Sarojini hospital with 4 people having critical injuries and you put it as a banner item. I am not underestimating the life of even one small kid as a doctor. It matters more than my life. मेरे जिंदगी से ज्यादा मेरा पेशेंट का है लाइफ. That's the level of spirit I have. But when it comes to giving your opinion in public, जिम्मेदारी की एक चीज होती है. दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग यू, वन साइडेड इंफॉर्मेशन, बायोनोकुलर इंफॉर्मेशन, ये बहुत बुरी बात होती है. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल. जी सर, समथिंग वुड यू लाइक टू ऐड ऑन कंक्लूडिंग नोट? या आई विल टेल यू गायत्री जी, एक डॉक्टर के नाते, एक पल्मोनोलॉजिस्ट के नाते, एलर्जी सुपर स्पेशलिस्ट के नाते, एक मेडिकल जर्नलिस्ट, व्हेन आई लुक थ्रू द आर्टिकल्स, there are so many points which are already told in Sanatan Dharma that you please kindly follow. I'll give you just one example with keeping in view of the time of our show. There are hundreds of examples. Again I say, एक शास्त्रीयता को में लेते हुए, scientific responsibility, temperament लेते हुए, I am putting these points to our audience. 2-3 दिन पहले I was attending the international seminar on pediatric sleep disorders. Myofunctional therapy is such a kind of a therapy which helps 61% of the children. मतलब जो गराटे की बीमारी होती है उसमें से बच्चों में जो है ना, मायोफंक्शनल ट्रीटमेंट बोल के अमेरिका से एक बड़ा शास्त्रज्ञ, एक साइंटिस्ट हमको प्रेजेंट करें ऑनलाइन. उन्होंने क्या बताया, कैसा करना चाहिए वो थेरेपी? नाक से हवा ले लीजिए, कंट्रोल कर दीजिए, और लेफ्ट साइड की हवा नाक से बाहर ले लीजिए, ऐसा प्रैक्टिस करते जाइए. तो हमारा डॉक्टर्स तुरंत बोलने लगे, सर इसी को तो हम प्राणायाम बोलते हैं. उन्होंने बोला सही है. Now what do they call it? Myofunctional therapy. Myofunctional therapy was there in pranayama which will help. गराटे की बीमारी को लोगों को ये करना है, 60% बेनिफिट होगा. ये जब तक आप आपके सनातन धर्म के कितने चीजें हैं आप जान के आप नॉलेज में नहीं आते, आपको ये बुद्धि और आलोचना में नहीं होगा कि भाई द साइंटिफिक पॉइंट्स आर वेरी गुड, एक्सेप्टेबल, बट इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हैं. और वन और मोर एग्जांपल एज एन एलर्जिस्ट आई विल गिव यू. दोस पीपल हु आर हैविंग दिस रनिंग नोज, जलनीति करते हैं. Now pot niti they call it in US and other places. Now what are all these things? They are there in our ancient scripts of health. भाई पहले इसको जानो. जो बड़े लोग होते हैं बिठाओ और जानो, ताकि आई एम नॉट अगेंस्ट एलोपैथिक, आई एम अ प्रैक्टिशनर ऑफ एलोपैथी, आई विल ओनली स्पीक एलोपैथी, बट ऑल द पॉइंट्स हियर आल्सो, नॉट ऑल, एटलीस्ट मेजॉरिटी वेर आल्सो देयर इन आवर सनातन स्क्रिप्ट्स. व्हाई आर वी मिसिंग दैट बिगर पिक्चर? Who are the losers? अखंड भारत की जो भी बच्चा है, he is the loser because everyone practiced 4 generations back. I said अखंड भारत because even Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, all these people, great grandfathers, practiced the Sanatana Dharma practices of health, goodness, wellness. Today we are missing it. I feel that we are missing such a big treasure what was given by our ancient healers of this country. जी, so lot of my viewers believe allopathy is a scam. Okay, I will not go into that detail क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा. हमारा आज का मुद्दा था क्रैकर्स बर्स्ट करना अच्छा होता है या नहीं होता है.
ऑन अ कंक्लूडिंग नोट कि क्रैकर्स प्लीज बर्स्ट करिए, और अगर अभी थोड़े बचे हुए हैं और आपके पास, क्योंकि मेरे पास तो अभी भी स्टॉक है, 1/3 स्टॉक है, क्योंकि हम थोड़ा फेजेस में बर्न करते हैं, प्लीज गो एंड बर्स्ट क्रैकर्स, एंजॉय द टाइम, एंजॉय द फेस्टिवल। और आप जो धुआं निकालते हैं उससे मॉस्किटोज मर जाते हैं। एंड सर दिस इज आई हैव बीन रीडिंग अबाउट दिस, दैट देयर इज अ पर्टिकुलर लॉबी, एंड दैट्स द फार्मा लॉबी विच इज रनिंग दिस एंटी क्रैकर्स कैंपेन। क्योंकि इमीडिएटली अगर आप देखो तो कितने मॉस्किटोज का जो खत्म हो जाते हैं, सो दे वांट यू टू बाय, ऑल आउट हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स हो गए, दे वांट यू टू बाय, द मोर यू बाय द मोर मनी दे गेट। तो 2-4 लाख 2-4 करोड़ इधर उधर खर्च करने से उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सो बी अवेयर। नो नो, एंड बोलने वाला बोलते हैं, वही मैं बता रहा हूं, बोलने वाला कितना भी दबाव डाले बोलने दे, सरकार का एक जिम्मेदारी होता है, कोर्ट का जिम्मेदारी एक होता है, और जर्नलिस्ट का भी एक जिम्मेदारी होता है कि सिक्के की दोनों तरफ पढ़े, जाने और बात करे। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। सो साइंटिफिक एविडेंस जो लोग लेके आते हैं, आई थिंक दे शुड आल्सो बी क्वेश्चन, बिकॉज लॉट ऑफ देम आर फैब्रिकेटेड। साइंस की बात करें तो फाइजर इज वन ऑफ देम, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये जो मैनिपुलेशन होता है, सी आयुर्वेदा के साथ में एक सबसे बड़ी बात क्या है, इट हैज इवॉल्व्ड ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स, स्लो ग्रेजुअल एडजस्ट करते हुए लोगों ने ऑब्जर्व किया है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बहुत सारी चीजें हुई है। सो बिलीव इन आयुर्वेदा, गो विद व्हाट इट हैज बीन, it has never harmed anybody। एलोपैथी के साथ ठीक है, सर इज आल्सो सेइंग कि मैं अभी एलोपैथी की बुराई नहीं करूंगी, सर बगल में बैठे हुए। सो दैट इज इज व्हाट डू यू से करियर, बट यस आयुर्वेदा विल राइज। वन ऑफ माय व्यूअर्स सेड द सेम थिंग, जाओ और क्रैकर्स फोड़ो आज के। I'll just take a final thing, ma'am, with your kind permission. बहुत सारे लोग पेशेंट मेरे को आके पूछते हैं कि भाई आयुर्वेदा ट्रीटमेंट ले कि नहीं ले, होम्योपैथी ले कि नहीं ले। भाई मैं एक चीज बता रहा हूं, आई एम ए प्रैक्टिशनर ऑफ एलोपैथी। मुझे कौन सा हक मिलता है कि दूसरा साइंस को मैं टाल दूं, दूसरा साइंस को नकार दूं, दूसरा साइंस को बता दूं कि ये बकवास है? ये नहीं होता है। ये सच यही होता है कि आयुर्वेदा होम्योपैथी में मेरे को नॉलेज नहीं है, तो मुझे मुंह बंद करके रखना है। If people have got trust on it, it has been there for years and years, it has done good to the humanity, definitely they can have a choice to go there and take the treatment. That's my take. जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। और जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, आई ट्राई एंड ब्रिंग लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। पटाखे फोड़ना मत भूलना, अगर अभी बाकी रखे हुए तो निकाल लो स्टॉक से अभी के। इसी के साथ जय हिंद सर, थैंक यू, Namaskar. नमस्कार सर।